का तो बात जो है वो शाहबानों तक भी जाएगी, पीछे तक भी जाएगी, किसने क्या कुछ किया। लेकिन मैं इस पर जो आपने खतरे की घंटी समाजवादी पार्टी के लिए बजाई है ना, तो पहले अपनी साइकिल बचाएं। फखरुल हसन चांद जी, क्योंकि मैं कांग्रेस के पास जाऊं फिर मैं आगे जाऊं, लेकिन पहले मुझे लग रहा है ये तो 27 के लिए ही कहा जा रहा है ये सब, और राहुल गांधी लीड ले रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा। मनुस्मृति के वंदे मातरम, पहले तो देखिए वंदे मातरम का जितना खुलकर विरोध आप लोगों ने नहीं किया उतना राहुल गांधी जी ने किया, तो वहां भी उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई लोगों, भाईजान मैं आपके साथ। यहां अब इसमें भी आप लोग पिछड़ रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। देखिए अमन जी, जो हम समाजवादी लोग सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, और जहां तक आलोक जी की बात है तो आलोक जी तो चाहेंगे ही कि हिंदू मुसलमान की बात हो, बंटवारे की बात हो। भाईजान किसको खुश करना चाहते हैं? कोई देश में रहने वाला मुसलमान किसी को गाली देने से शायद ही खुश होता हो जो आलोक जी कह रहे हैं। मैं तो आज कहूंगा कि आज सावन का आखिरी सोमवार है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवाया है, वहां हजारों लोग आज पहुंचे थे। जो सावन का आखिरी सोमवार है वहां पे शायद आलोक जी की आंखों में या उनका चश्मा बदल गया और नहीं देख पाए होंगे, तो वो उनकी समस्या है। समाजवादी पार्टी समझती है कि इस देश में अगर महिलाओं के हक और अधिकार की बात हो रही है तो उस पर चर्चा करने से भागने की क्या जरूरत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही भारतीय जनता पार्टी की मलियाबाद की एक विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। आलोक जी का कोई बयान आया हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, मैं बहुत सम्मान करता हूं आदरणीय दिनेश शर्मा जी का, लेकिन उनका बयान था माता सीता जी को लेके, आलोक जी का कोई बात नहीं आई होगी, कोई बयान नहीं आया होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मंत्री हैं संजय निषाद, उनका बयान जो था, मैं तो उन बयानों को दोहरा भी नहीं सकता। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच वाली राजनीति है, ये जो अपनी मन मर्जी वाली राजनीति है कि आलोक जी को जो पसंद आएगा, आलोक जी को जो पसंद आएगा, आलोक जी उस पे ही चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी ये बात सही है धर्मों का सम्मान करती है, ये चीज कम से कम मैं आपकी बात मानूंगा, ये बात मानूंगा कि सेलेक्टिव सोच नहीं होनी चाहिए। ये आप पर भी लागू होता उतना ही, अगर महिला अधिकारों की बात की जाए तो आप पर भी उतना ही लागू होगा। ये आप भी सभी धर्मों की महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आप भी पॉलीगैमी के खिलाफ, हलाला, इस सब के खिलाफ आप भी बोलते हैं क्या? आप भी यूसीसी के पक्षधर हैं? अमन जी, देश में संविधान है और हम संविधान तो हिंदू महिलाओं के लिए अगर उनके अधिकारों की चिंता हो रही है तो मुस्लिम बेटियों की चिंता होती है, क्योंकि आप सेलेक्टिव सोच के खिलाफ है फखरुल भाई। मुझे अच्छा लगा ये चीज, आपने बोला सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सेलेक्टिव आउटरीच। तो बीजेपी वालों का होगा, वो जवाब देंगे। आप लोगों का तो कम से कम नहीं है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि हिंदू स्क्रिप्चर्स के चंगुल में है, मनुस्मृति के, एक मिनट पूरा बोलने देते हैं फखरुल भाई। आपको लगता है ना क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स मनुस्मृति के चंगुल में है बेटियां, आपको जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन फिर सभी धर्मों में कौन कौन से किस किस धर्म ग्रंथ के चंगुल में है बेटियां, उस पर भी बात होनी चाहिए क्या? फिर पॉलीगैमी के भी खिलाफ होंगे आप, बहुविवाह के भी खिलाफ होंगे, हलाला के भी खिलाफ होंगे, यूसीसी के साथ होंगे। मैंने तो नहीं फखरुल भाई, समाजवादी पार्टी का कोई बयान बताइए जो राहुल गांधी जी के समर्थन में दिया, उनके बयान के समर्थन में दिया, मनुस्मृति के बारे में जो बोला अच्छा, उसके समर्थन में कोई बयान दिया तो बताइए। या आप विरोध कर रहे हैं उनके बयान का? हमारी नहीं, हम उनके बयान के साथ नहीं है। आप राहुल गांधी पर मनुस्मृति, ये अच्छा है, एक मिनट, पीसीआर ये हेडलाइन है क्योंकि ये बहुत सीनियर है फखरुल हसन भाई, छोटे मोटे नेता नहीं है। सही, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल लाइन बता रहे हैं कि मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान का विरोध करती है समाजवादी पार्टी। ठीक नहीं, हम उनके बयान के साथ नहीं है। चलो मैं इतना लिख दूंगा कि राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी। ठीक, हम संविधान के साथ हैं, जो संविधान ने व्यवस्था दी है उसके साथ हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं अगले शो में हेडलाइन होगी ये, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, क्योंकि मैं यह भरोसा दे रहा हूं समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान के साथ नहीं है। बहुत धन्यवाद, मैं ये चला दूं। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आप कंफर्म कर दीजिए सर, वरना आप कहेंगे मैंने ये नहीं बोला। आपने बोला है समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी। देखिए, समाजवादी पार्टी उनकी महिलाओं के लिए जो अधिकारों की बात जहां तक की, वहां तक मनुस्मृति वाले बयान के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी। किसी भी ग्रंथ पे
किसी भी धर्म के ग्रंथ के बारे में कोई बयान किसी दल के नेता के द्वारा दिया गया हो या राहुल गांधी जी के द्वारा दिया गया हो, हम उसके साथ नहीं, स्पष्ट रूप से साथ नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कन्या विद्या धन दिया था तो किसी को देख के नहीं दिया था। ये आपको डर लग रहा है कि फिर दूसरे ग्रंथों की भी बात हो जाएगी तो आप लोग फंस जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं, पहले आप 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि सोमनाथ भारती जी, सुजाता जी, अमन जी ग्रंथों की बात क्यों होगी? एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है संविधान के अनुसार देश को चलाना, या हमारे जो लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसके अनुसार चलाना। एक ही धर्म की बात थोड़ी ना होगी, थोड़ी चलेगा। हमने देखी थी वो महिलाएं बेटियां हिजाब में मनुस्मृति के चंगुल में नजर आ रही थी। धर्म की बात ही क्यों होगी? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे, जो राहुल गांधी के मंच पर बेटियां हिजाब में थी वो मनुस्मृति के चंगुल में थी। सर हम समझ ही नहीं पा रहे, हमारी गलती है। वो मनुस्मृति के दबाव में थी, मनुस्मृति के चंगुल में है ये बेटी। ये देखिए जो रेड, हाँ बढ़िया आपने पीसीआर किया। ये जो तस्वीर है, ये जो बेटी है मुस्लिम बेटी, ये मनुस्मृति के चंगुल में है। देखिए ना आप, ये मनुस्मृति के चंगुल में। हम समझने में भूल कर जाते हैं। लेकिन एक काम कर लेते हैं, पहले डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड में। फखरुल भाई आपकी इजाजत से आगे बढ़ जाऊं, बड़ा पैनल है सर, प्लीज डॉक्टर अजय आलोक सिर्फ 30 सेकंड में प्लीज सर, धन्यवाद। सिर्फ 30 सेकंड में। फखरुल जी के मुंह से मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये निहायत ही ज़हीन आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फखरुल जी, आप ही के पार्टी के लोग लखनऊ में रामचरितमानस को जला रहे थे, रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, उस दिन आप चुप थे। उस दिन अखिलेश भी चुप थे, कुछ नहीं बोल रहा था। वही रामचरितमानस जो हर हिंदू के दिल में रहता है, उसको जलाया, आप चुप रहे। कांग्रेस पार्टी आज हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद मछली खा रही थी सावन के अंतिम सोमवारी में, आप चुप हैं। और उधर अखिलेश जी प्रभु शंकर भगवान के वो अंतिम सोमवारी का जल चढ़ा रहे हैं। बड़ा सही है, आप चुप रहिए। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि महिला सम्मान की तो बात करते हैं, लेकिन आप अपने घर की महिला को नहीं रोक पाते हैं। अपर्णा जी को हमारे भारतीय जनता पार्टी में आ जाना पड़ता है, पता नहीं क्या बात थी। कुछ ना कुछ तो सम्मान को हर्ट हुआ होगा, तभी ना बीजेपी में आ गई हो। तो ये सब तमाम बातें हैं। पेट्रियार्कल सोसाइटी कहाँ पे, जहाँ परिवारवाद होगा, फखरुल जी आप भी जानते हैं, जहाँ परिवारवाद होगा वहाँ पेट्रियार्कल होगा, कोई और उपाय ही नहीं है। मुझे एक परिवार बता दीजिए इस राजनीति का पूरे विश्व में जहाँ बेटियों को आगे बढ़ाया गया हो। एक परिवार उदाहरण में अगर आप दे दीजिए तो मैं मान जाऊँ। हमेशा हेड बेटा ही रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो व्यक्ति बैठ के पेट्रियार्कल सोसाइटी पे ज्ञान दे रहा है और आप उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। ये होती है राजनीतिक। भाई दे दीजिए, अपर्णा यादव परिवार तक बात पहुंच गई है, आप बोलिए, जवाब दे दीजिए। हाँ दे दीजिए फखरुल भाई, प्लीज दीजिए। देखिए फखरुल भाई, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता थे जो यहाँ हरदोई से आते थे, नरेश अग्रवाल जी, एक बयान आया था, समाजवादी पार्टी ने तो उससे किनारा कर लिया था, लेकिन आपने उनको गले लगा लिया था। और जहां तक साहब ने कहा कि एक जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे उनके बारे में आपने कहा, तो समाजवादी पार्टी ने ही उनको बाहर किया था, ये आप शायद भूल गए। और जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो राजनीति में महिलाएं हों या पुरुष हों, जो नेता होते हैं वो एक दल से दूसरे दल में आते रहे, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। और आपके दल में तो मुझे लगता है आपको शायद आप भी किसी और दल से वापस आए भारतीय जनता पार्टी में, आप भी भाजपा के नहीं थे, आप भी तो दूसरे दल से आए हैं। आप ये क्यों भूल जाते हैं? ये तो राजनीति है। वो आप क्यों, और आप क्यों महिला को देख रहे हैं? क्यों महिला है? वो महिला है तो दूसरे दल में नहीं जा सकती, आप पुरुष हैं तो दूसरे दल में जा सकते। ये कैसी सोच है डॉक्टर साहब? ये कैसी सोच है आपकी महिला विरोधी कि वो महिला है तो दूसरे दल में नहीं जा सकती? परिवार की महिला थी तो दूसरे दल से भाजपा में आ सकते हैं आप। वो आपके परिवार की महिला थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी परिवार की महिला थी। अरे कल्याण सिंह जी भी हमारे दल को भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए थे। कल्याण सिंह जी के पुत्र भी समाजवादी पार्टी में आए थे, हमने उनको मंत्री भी बनाया था। ये मत बोलिए, इसलिए आप तो महिला विरोधी चेहरा आपका सामने हो गया कि आप एक तरफ तो पुरुष होके आप दूसरे दल से भाजपा में आ गए, आप पे सवाल ना पूछा जाए। लेकिन अगर कोई महिला भाजपा में चली गई या दूसरे दल में चला गया तो आपको दिक्कत हो रही कि वो महिला थी दूसरे दल में चली गई। देखिए भाई, महिला भाजपा में नहीं गई, पेट्रियार्कल सोसाइटी के कारण गई। नहीं आप बात नहीं समझना, बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। जी नहीं, मैं कह रहा हूं आप ये आपकी सोच हो सकती है, ये आपकी सोच हो सकती है। अच्छा अब एक मिनट, गांधी गई हो,